हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक है, सारे के सारे ठाक ठाक ज्यादा होंगे, ठीक कम होंगे। जैसे कि हाल और चाल वैसे ठीक और ठाक। और वाकई मैं भी आज तक नहीं पता लगाई। काफी लोगों से मैंने पूछा कि हाल के साथ चाल और ठीक के साथ ठाक क्यों लगता है, लेकिन पता नहीं चल सका अभी तक। आप लोगों को पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा जी सॉरी, कल मैं थोड़ा सा तबीयत खराब है, आजकल वायरल इन्फेक्शन चला हुआ है। आप लोग भी जरा ख्याल रखिएगा। गले में हल्की सी तकलीफ होती है, फिर उसके बाद गले में पस पड़ जाता है, बुखार हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है कानों में, गले में, हर जगह। फिर आपको जो है एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। और एक दो एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो मार्केट में नकली आ रही हैं दवाइयाँ, तो ख्याल रखिएगा। 3 दिन तक मैं वो खाती रही, मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आया फायदा क्यों नहीं हो रहा, बढ़ता क्यों जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवा जो है मार्केट में नकली आई हुई है, तो अच्छे जगह से दवा खरीदें, खासकर हॉस्पिटल्स से अगर आप लोग खरीदें तो वहाँ पे ज़्यादा शायद अच्छी मिले। क्योंकि मेरी ये जो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि मैंने जो एंटीबायोटिक खाई थी वो फेक थी, असली नहीं थी, नकली बनी हुई थी। तो मुझे बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता चला गया। और मैं भी ये सोच रही थी कि एंटीबायोटिक खाने के बाद तो बड़े मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, आपकी ज़बान का जायका ही चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? 3 दिन से मुझे कोई फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा। तो जी अल्लाह ताला सबको सेहतियाब रखे। मौसम ऐसा है, चल रहा है आज कल, और वायरल भी ऐसी चल रहे हैं क्योंकि कराची वालों को ज़्यादा सर्दी की आदत नहीं है, और कोयटा वाले हैं कि मान नहीं रहे हवाएं भेजने से, भेजे जा रहे हैं। तो जी ये मौसम, वैसे कहते हैं सर्दियों का जो मौसम होता है वो जितना उदास होता है उतना ही रोमांटिक भी होता है। और टूटे दिल के लोग इस मौसम को जो है वो उदासी के साथ गाने सुनते हुए, दुखी गाने सुनते हुए निकालते हैं। और जो लोग रोमांटिक लोग होते हैं, जिनके प्यार करने वाले उनके साथ होते हैं, वो इस मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं। बड़ा ही रोमांटिक मौसम होता है उनके लिए सर्दियों का मौसम। और अगर बात प्यार की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार ना किया हो। ये हो सकता है कि शायद कभी प्यार का इजहार ना किया हो, या ये भी हो सकता है कि प्यार शायद जो मिल गया उसी से हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि प्यार हुआ हो और पता ही ना चला हो। क्योंकि प्यार की बहुत सारी किस्में होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से प्यार करते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे रब ने अपने महबूब से मोहब्बत की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत की। फिर वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। फिर हम इंसानों पर आते हैं। कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी औलाद से और अपनी माँ से प्यार करता है। लेकिन कुछ इंसान दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि अपने रिश्तों से ज़्यादा अपने मकासद को अहमियत देते हैं, अपने मकसद से प्यार करते हैं। कुछ लोग दौलत से प्यार करते हैं और दौलत हासिल करने की लगन में सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। वो दौलत हासिल करने के चक्कर में अपने प्यारे रिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं, और जब उनको एहसास होता है इस बात का तो बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शोहरत से प्यार करते हैं। उनको बस अपनी शोहरत से प्यार होता है। शोहरत मजीद पाने के चक्कर में मजीद से मजीद, तो इंसान कभी कहीं रुकता नहीं है एक जगह। उसको बेहतर से बेहतरीन की तलाश होती है और वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहता है, हासिल करना चाहता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आसाइशों से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने रुतबे से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताकत से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईगो से, अपनी अना से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फन से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन बेहतरीन शख्स वही है जो अल्लाह के बाद अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने करीबी रिश्तों से, और फिर उसके बाद दुनिया में आने के बाद इन तमाम रिश्तों के बाद इन तमाम रिश्तों को लेता हुआ, अपने मकासद को लेता हुआ चले, और फिर अपने मज़हब के साथ साथ दुनिया के काम, रिश्ते निभाए और वो तमाम काम करे जो कि उसने सोचे हुए हैं। क्योंकि प्यार हम एक वक्त में अपनी चीज़ों से भी कर सकते हैं, अपने मकासद से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ से प्यार की तो बाकी दूसरे सारे काम छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्यार की हम बात करेंगे वो प्यार है एक ऐसा प्यार जो कि दुनिया में जिसकी बड़ी बड़ी कहानियां बनी, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, रोमियो जूलियट, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे नाम, लैला मजनू हमारे सामने आए। लेकिन वो मोहब्बत वो थी जो कि मिल नहीं पाई, ये लोग एक दूसरे को पा नहीं सके। लेकिन आज जो लव स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ
उसमें भी ये तमाम लोग थे जो कि हमेशा दुनिया में रहते हैं, प्यार के दुश्मन भी होते हैं, प्यार को मिलाने वाले भी होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़का और लड़की की जो कि इत्तेफाकन एक दूसरे से मिले और लड़की ने लड़के के दिल में पहली नजर में ही घर कर लिया और लड़के ने सोच लिया कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, अगर मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा तो इसी लड़की को बनाऊंगा। हमारी फील्ड में बहुत सारे हसीन चेहरे आपको मिलते हैं, नजर आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें। तो इंसान अक्सर कभी कभी एक से बढ़ के एक चेहरा देखता है तो कभी डबल माइंडेड भी हो जाता है, यार ये इसकी आदत भी अच्छी है, इसकी शक्ल भी अच्छी है, काम भी अच्छा करती है, लड़की भी प्यारी है, शरीफ है, एजुकेटेड है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां अब हमारे फील्ड में आ गई हैं कि जिनको देख के कोई भी शख्स कह सकता है कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन वो लड़की ऐसी थी कि इतनी सारी हजारों लड़कियों में जैसे उन्होंने उसको देखा, उसने कहा कि मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। और फिर बार आखिर उन्होंने अपनी दिल की बात उससे कह डाली। जब दोनों ने एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह दी तो फिर दोनों ने कहा कि प्यार का अंजाम क्या होता है, शादी, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों ने सोच लिया, लेकिन करियर शुरू हुआ था, आगाज था, कुछ अरसा हुआ था, कुछ बनना भी था। ये होता है अपने मकसद को और अपने प्यार को साथ लेके चलना, अपने रिश्तों को साथ लेके चलना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ अरसे के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक विलन जरूर बीच में आता है, कोई तीसरा शख्स। याद रखिएगा, जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा शख्स आता है, मियाँ बीवी के बीच में तो तीसरा अगर औलाद हो तो बड़ी जबरदस्त है, वो तो और मजबूत करती है। लेकिन कोई तीसरा ऐसा शख्स जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा राजदार है, लेकिन असल में अंदर से आप किसी को नहीं जान सकते, कोई आपसे हसद कर रहा है या कोई आपसे जेलस हो रहा है। उस तीसरे शख्स ने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता जो है वो ब्रेकअप पे चला गया, बात खत्म हो गई, ख्वाब टूट गए, सारी जिंदगी की खुशियां पीछे कहीं रह गई और दोनों सारी बातें भूल के अपने काम में जुट गए। लेकिन दिल में दोनों एक दूसरे के थे और फिर किस्मत ने कुछ अरसे के बाद दोबारा उनको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और वो हुआ किसी ड्रामे सीरियल के कास्टिंग में। ड्रामे सीरियल की कास्ट में दोनों को कास्ट किया गया। एक बार फिर दोनों आमने सामने आए और एक बार फिर वो मोहब्बत जो कि किसी कोने में बेचारी दबी हुई बैठी थी दिल के, वो दोबारा जाग गई और फिर दोनों काम करते करते साथ गलत फहमियां दूर होनी शुरू हुई, राज खुलने शुरू हुए, दुश्मन सामने आना शुरू हुए और फिर उन्होंने तैयार किया कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब हमने शादी करनी है और शादी के बाद अपना करियर चलाना है। क्योंकि लोग समझते हैं कि शादी शायद करियर को रोक देती है, लेकिन शादी अगर कामयाब हो तो ये आपकी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करती है। क्योंकि कहते हैं कि जब दो नसीब और दो किस्मत आपस में मिलती हैं तो फिर अल्लाह ताला और देता है। जिस तरह मेरी और सऊद की शादी हुई, हम वो अलग मैं अलग, और हमारी तो हुई भी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा शादी के बाद हम दोनों ने ज्यादा शोहरत भी इज्जत भी कमाई। बिल्कुल उसी तरह जब शादी हुई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी हुई, काफ़ी अरसे तक खुशियाँ मनाते रहे इस शादी की, काफ़ी लोग इस शादी में शरीक हुए माशाल्लाह। और उसके बाद शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनके बीच में कोई तीसरा आया नहीं। हाँ, एक आया है, लेकिन वो है उनकी बेटी, जिसने उन दोनों का रिश्ता और मजबूत कर दिया। पहले वो दोनों सिर्फ दो प्यार करने वाले लोग थे, फिर मियाँ बीवी बने, अब वो माँ बाप भी बन गए हैं और आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे। आप दोनों को बहुत पसंद करते हैं, आप उन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, आपके फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत कपल है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कपल को और इनकी बेटी को हमेशा खुशियों से हमकिनार करता रहे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और हम मिलाएंगे आपको इस लव स्टोरी के हीरो हीरोइन से। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है।
समझ ही गए होंगे कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ, लेकिन कुछ लव स्टोरीज मैंने आपको पहले सुनाई थी जिनमें जो है लैला मजनू, सस्ती पुन्नू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट जो कि मिल ना सके, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी भी हैं जिनमें लोग मिले भी हैं, जिंदगियां भी गुजारी हैं और बड़ी खुशहाल जिंदगियां गुजारी हैं। उनमें स्नो वाइट है, सिंड्रेला है, रेपंजल है और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी शहजादियां हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। लेकिन इस वक्त जिस शहजादे और शहजादी को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ वो हम सबके दिलों पे राज करने वाले, पूरे पाकिस्तानियों के दिलों पे और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग उनको जानते हैं उन सबके दिलों पे उन्होंने राज किया। एक है हमारी टीवी की क्वीन जिनको 8 साल हो गए हैं टीवी पे काम करते हुए, और दूसरे हैं हमारी टीवी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के भी राजा हैं जिनको 10 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे लव स्टोरी के हीरो हीरोइन दानिश तैमूर एंड आयशा वारिस। तालियां ही नहीं रुक रही, साथ बैठ जाए, कोई टेंशन साथ बैठ जाए, बिल्कुल साथ ही अच्छे लगते हैं। अब कोई तीसरा नहीं आएगा, एक तीसरा है माशाल्लाह, एक तीसरे के सिवा। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अभी आपकी लव स्टोरी सुनाई है मैंने। अच्छा हाँ, और लव स्टोरी में ट्विस्ट आए हैं वो भी सुनाए हैं मैंने, सब पता लग गया है ना। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जब जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है कि जब किसी भी वजह से, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई तीसरा बीच में आके अलग करने की कोशिश करे, तो वो टाइम जबकि आप थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहते हैं, वो स्पेस जो मिलता है उसमें आपको असल पता चलता है कि वाकई आपके दिल में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है या आपके ज़िंदगी में वो इंसान कितनी ज़्यादा अहमियत रखता था या रखता है। होता तो है ना। तीसरे के आने से नहीं, मुझे लगता है जो भी आपकी लाइफ में खुद ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या कुछ हो, वो आप खुद ज्यादा पैदा करते हैं, आप खुद ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो होता है कि आप इग्नोर करना सीखें चीज़ों को, और अगर आपने एक रिलेशनशिप में रहना है तो वो फिर आप सोच के हैं कि हमने ये रहना है, तो हर चीज़ पे पेशेंस भी चाहिए, इग्नोरेंस भी चाहिए। तो वो फिर वक्त के साथ साथ, मेरा ख्याल है आपकी एज के साथ साथ भी आती है, कि आप जो दानिश, मैं भी बात कर रही, कितनी लड़कियां थी, आयजा ही क्यों? कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? मैं कह रही थी अभी कि जब हम इस हमारी फील्ड में इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां आ गई हैं अब, और पहले होता था कि लोग नहीं आने देते थे, अब पढ़े लिखे घरानों की, अच्छे घरानों की लड़कियां आ रही हैं और आसपास इतनी लड़कियां होंगी, कितनी सारी लड़कियों के साथ तुमने काम किया होगा। आयशा में ऐसी क्या चीज तुम्हें नजर आई कि तुमने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी की मलिका तो यही बनेगी बस? आयशा में मेरे ख्याल से वो सारी बातें थी जो बाकी लड़कियों में नहीं थी। और एक लड़के को ना जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो लड़की अच्छे से आप जान जाते हैं कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आगे लॉन्ग रन में हम कैसे रहेंगे। आयशा के साथ ऐसा था कि ऑन एंड ऑफ जहाँ प्यार था वहाँ झगड़े भी होते थे। तो हमने इस टाइम में, इस ड्यूरेशन के अंदर ना एक दूसरे को इतने अच्छे से जान लिया था कि शायद हमारे झगड़े वो सारे पहले होके खत्म हो गए। खत्म हो गए। शादी के बाद के लिए फिर झगड़े नहीं बचे, झगड़े बचे ही नहीं, फिर और बहुत कुछ माशाल्लाह रहा। अच्छा, होता ही यही है वैसे, जिन लोगों की लव मैरिज होती है ना, वो लड़ाई झगड़े प्यार सब पहले ही कर लेते हैं बहुत ज्यादा। आपकी भी तो लव मैरिज नहीं, मेरी तो अरेंज थी ना, हमने तो बाद में की है सारी लड़ाइयाँ। मेरी अरेंज थी, अरेंज मैरिज थी, कभी जिंदगी में साउथ को ना देखा था ना कभी मिली थी, और जिस रात देखा है उन्होंने शादी में, उसी दूसरे दिन मेरा रिश्ता भेजा है, और फिर वो उसके 2 दिन के बाद कनाडा चले गए कोई सीरियल करने। उसके बाद जो है फिर मेरी कोई 6 महीने के बाद मुलाकात हुई, और उसके 2 महीने बाद हमारी शादी थी। अच्छा। तो हमारे झगड़े और हमारा प्यार शादी के बाद शुरू हुआ है। वैसे मुझे लगता है असल प्यार भी शादी के बाद ही शुरू होता है। जो पहले वाली बात होती है वो पहले वाली जो होती है ना, वो एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तलब होती है, लेकिन शादी के बाद एक जो निकाह जो कहते हैं कि होता है, वो मतलब जो मोहब्बत जो होती है वो निकाह के बाद ही है। वो निकाह से जो मोहब्बत इंसान के मियाँ बीवी के दिल में पैदा होती है, जब भी तो ये होता है कि इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद भी जिंदगी भर साथ रहते हैं मियाँ बीवी, वरना तो लड़ाई झगड़ों के बाद इतनी लड़ाई झगड़े इतनी मियाँ बीवी के बीच में होती है कि शक्ल ही ना देखें आप। इसमें ना आपके नसीब का भी बड़ा अमल दखल है। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि अगर मैंने कुछ चाहा, मैंने चाहा कि आयशा के साथ शादी हो जाए, इसने चाहा कि मुझसे शादी हो जाए, तो वो उसी वक्त होगी जब हमारे नसीब में होगा, और अगर नहीं है
तो फिर कोई और कुछ उस भी वक्त कर ले मेरा फिर ख्याल नहीं। नहीं हो है सकती। बिल्कुल उसी वक्त होना बिल्कुल ठीक होती है, हाँ, जब नसीब में वही सी जब नसीब में होती है उसी वक्त ठीक है। लड़के आप नहीं कर सकते। आयजा जब शादी नहीं हुई थी तो किसी से इनसिक्योर होती थी? कोई एक हीरोइन के साथ, मैं नाम नहीं पूछ रही, किस-किस से लेकिन नहीं कोई हुई है? एक हीरोइन से कोई हीरो यार ये इसके साथ काम कर रहा है, क्यों कर रहा है इसके साथ काम? नहीं, काम करने पे नहीं काम होती थी करने के लिए नहीं होती मुझे, थी। काम करने के लिए तो कभी भी नहीं होती मुझे, हाँ। मगर मुझे होता था कि कहीं अच्छी ना लग जाए कोई कहीं मुझसे ज्यादा भी अच्छी ना लग जाए, बिकॉज हमारा जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहे तो हम लोग को ये पता था कि शादी नहीं भी होनी है, तो हमने ऑप्शंस भी ढूंढने हैं, देखना पड़ेगा किसी को कोई अच्छा भी लग सकता है, तो उसके लिए जो है ना वो डर लगता था कहीं अच्छा लग ही ना जाए ना। पहली बार मेरी जब आयजा से मुलाकात हुई आज से 8 साल पहले, 8 साल हाँ, पहले ना, तो बिल्कुल ये मेरे घर ही शुरू आई थी और हमारा ड्रामा सीरियल था, उसके लिए मिलने आई थी, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कितनी प्यारी मासूम सी लड़की है, लंबे बाल थे बहुत, हाँ, बहुत लंबे और अम्मी भी साथ थी, आई अम्मी भी थिंक। साथ थी। मैंने कहा कितनी प्यारी लड़की है, कितनी मासूम लड़की है। मैंने उस दिन मैंने कहा दुआ, मैंने कहा या अल्लाह सारी मासूम बच्चियों को, प्यारी लड़कियों को बुरी हवाओं से, बुरी नजरों से बचाना। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। उस वक्त शायद तो बस 2-3 सोप कर रही थी, सिर्फ टाइम ही नहीं था। तो नहीं, मेरा आई थिंक शुरू था, बिल्कुल शुरू हो गया था, हम जब टीवी आपने पे ऑफर थे, किया था, हाँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हाँ, जो चीज आपने ऑफर तो की मैंने थी। कहा चलो बस टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे काम साथ। तो मैं तो जब भी किसी लड़की को देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू में ही, जब मैं बहुत छोटी थी 7th 8th में थी, जब से मैंने नाते पढ़ना शुरू की थी और फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा 93 के बाद से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे भी पता है कि हर इंसान को हर फील्ड में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ये दोनों जो आपके सामने आज बैठे हुए हैं, हमारा नंबर 1 फिल्म स्टार, अब जो हमारी नई फिल्में बननी शुरू हुई हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि न्यू कमर्स में नंबर 1 सितारा यही है। पैर दर पैर फिल्में मारे जा रहा है ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो एक और दे रहा। अच्छा नहीं, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन नंबर्स। मुझे नहीं लगता नहीं कोई होते नंबर हैं 1 नंबर नंबर्स, 2 देखिए पब्लिक डिसाइड करती है ना नंबर्स, नहीं, हम वो तो तो सही है। व्यूअर्स हैं, हम तो देखते वो हैं तो सारी फिल्में। बातें सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है ना, वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 लेकिन से अगर ज्यादा हम ये सोचें कि इंडस्ट्री खड़ी तो हो गई, नहीं। देखिए अभी तो हम सब ट्राई कर रहे हैं ना, चलना बस एक कर तो दे इंडस्ट्री थोड़ा। आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमारी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। सारी अगर वो खत्म हो दोबारा गई। अब हम कुछ भी उसको पश्तों के अलावा कुछ नहीं चल रहा। हाँ, नहीं, अब तो खैर पश्तो फिलहाल फिल्में भी फिल्म्स तो कितनी अच्छी जबरदस्त बन रही हैं हैं। अब। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर मुल्क में रीजन के हिसाब से फिल्में बननी चाहिए, चाहे पश्तो फिल्में हैं वो बन रही, जैसे आप बराबर पड़ोसी मुल्क में देख लें, बल्कि उनकी हिंदी फिल्मों से ज्यादा उनकी जो तमिल और तेलुगु हैं वो ज्यादा हिट हाँ, होती नहीं, हैं, वो regional ज्यादा film बनती हैं, has और to वो be ज्यादा there। चलती हैं और वो लोग ज्यादा पैसे लेते हैं। नहीं, बट आपका एक मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है ना, वो साथ रीजनल फिल्म साथ हो, बट आपका मेन स्ट्रीम सिनेमा हर मुल्क का बड़ा स्ट्रॉन्ग आगे होता और क्या कर रहे हो? है। मैं आगे बहुत कुछ कर रहा हूँ। फिल्म्स और टीवी दोनों, या नहीं, सिर्फ टीवी नहीं करता। टीवी तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 फिल्म के years बाद now। टाइम ही मिलता है हर टीवी का। टीवी मैं करती हूँ ना, नहीं, टीवी वाला एक वो टाइम फिल्म था वाला भी तो भी नहीं किया टीवी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक ही फिल्म जगह का मजा stick लग गया, रहूं। सीधे सीधे बोलो, बड़ी नहीं, ये बात स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन। मेरा ख्याल है उसकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, ये कर जो रही फिल्म की है ना, तुम दोनों क्यों opportunities। नहीं आते किसी फिल्म में साथ? अभी फिलहाल कोई ऐसा स्क्रिप्ट आना लिखा जाए चाहिए तो वैसे। आएंगे। कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैंने भी फिल्म का भी सोचा हुआ नहीं है, तो फिल्म अभी मेरे टाइम है। अभी यही टाइम है, कर लो। हाँ, बाद में फिर पता है जब एक चीज नहीं करते ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे 1-2 फिल्मों की ऑफर्स हुई, तो मुझे तो लोगों ने दिमाग में बिठाया था अगर फिल्म कर ली तो शादी नहीं होगी अच्छी जगह। लोग कहते ना फिल्म नहीं करना भाई, अच्छी जगह शादी नहीं होगी। कहती थी अच्छा हाँ फिल्म नहीं करूंगी मैं, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छे घरानों से लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। वो तो definitely तो अब बहुत तो अच्छे कोई लोग ऐसी आ रहे चीज ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मेरी कोई बैक नहीं थी, यानी कि मेरे बाप भाई चचा कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं था। तुम्हारे साथ तो दानिश है, तो तुम्हें तो करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जब मैंने काम शुरू किया मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस था और नहीं, मुझे वो एक तो होता है, सिक्योरिटी थी। बिल्कुल। नहीं, we are एक actually waiting for the right सिक्योर step। हाथ मेरे साथ है सऊद का, होता है ना? नहीं, ये बहुत बड़ी आपकी ब्लेसिंग भी होती है। और लोग देखना चाहते हैं तुम दोनों को एक साथ। हाँ, ड्रामा फिर को कुछ इस चढ़नी तरह रहा की- अब हम कैसे देखेंगे तुम दोनों को एक साथ? तो फिल्म में भी देख सकते हैं ना फिर आप फिल्म ही करेंगे जब भी करेंगे साथ, इंशाल्लाह। या कोई ड्रामा शायद मैं प्रोड्यूस करूं तो कर लूं उसको इसके साथ, हाँ, ताकि ड्रामा भी करो, ड्रामा करना मतलब, चाहिए। हाँ। लोग देखना ये चाहते मैं हैं। बोलती हूँ उनको। बहुत सारे लोग जो सिनेमा नहीं जा सकते उनका बड़ा दिल चाहता है देखने का। दूसरी चीज मैं कह रही थी कि बेटी, जब पता चला कि बेटी है, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचा,
मैं तो फिल्म के प्रीमियर पे था जब मुझे पता चला। अच्छा, अरे वाह, प्रीमियर से ज्यादा तुम्हें एक हसीन चीज नजर आ रही होगी। वो तो उनको वहाँ से आ भी नहीं सकते थे ना, दानिश तो लाहौर में थे जब। लाहौर के प्रीमियर में था तो दानिश तो बहुत ज्यादा यार अच्छा हाँ, मैंने कहा दिल कह रहा है क्या करूँ, मैं भी नहीं कहती थी। मैंने कहा नहीं देखिए आप 2 दिन बाद आप आ जाएंगे, 1 दिन बाद चले आ जाएंगे। अच्छा, मैं इसके साथ ऑलमोस्ट पूरे टाइम इसके साथ रहा, बट उसी एग्जैक्ट टाइम पर शायद मुझे वहाँ ट्रैवल करना था 1 दिन के लिए, तो मैं गया हूँ और पीछे जो है सब ये कहते थे आप जा रहे हैं देख लेना कहते थे नहीं इसकी शक्ल देखो, लग रहा है क्या अभी होगा। जब तुमने पहली दफा बेटी को गोद में लिया, क्या फीलिंग्स थी तुम्हारी? मेरी मैंने जब उसको पहली दफा देखा था तो एक तो मैं डर गई थी बच्चा देख के इसकी गोद में कैसे उठाऊंगी उसको। मुझे सबसे पहले उसको देखे ही हुआ, मैंने कहा ये ऐसे कैसे घूम रही है, हर जगह ढूंढ रही है यूं। बच्चे तो एक जगह बैठे रहते हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं कौन से बच्चे थे वो, कंप्यूटर के जमाने के हमने बच्चे अपने कितने मंथ्स तक की अभी वीडियोस हम अभी देख रही होती हूँ अपनी बचपन की अब पिक्चर्स, तो हाथ खोल के बच्चों को सिर्फ हम यूं करके बैठे रहते थे या वो देखते रहते थे बच्चे। अभी वो मतलब वो अभी के बच्चे तो फौरन बड़े से वो इंटेलिजेंट हैं। यूं करके पूरी गर्दन Next level घुमा रही है, मैं बच्चे उसको अभी। दूर से देख रही हूँ, उन्होंने कहा गोद में, मैंने कहा नहीं रखे उसको वही रखे वो पहले देख ले कहाँ आई है वो। तो वो बस आप शायद समझ भी नहीं आती आपको क्या करना है, लेकिन वो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं जो आप बता भी नहीं सकते। लेकिन उसको गोद में लेके सबसे पहले मैं डर गई थी, वो छोटी सी थी ना, मैंने कहा मुझसे तो नहीं संभलेगी, इसका इतना सा हाथ में क्या करूँगी। हाँ ये होता है, पहला महीना होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी और के बच्चे देख के ना यूं प्यार कर देना बहुत मुझे तो उठाते हुए डर लगता था। मुझे भी तो दानिश ने पहली दफा उठाया था यूं थे, मैंने कहा ये नीचे नहीं गया था, तो इतना छोटा बच्चा कैसे। लेकिन जब पहली दफा वो आए ना दानिश ने कहा अब इसको पकड़ूं कैसे, या नहीं 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 वो पकड़ नहीं जाता, आपको सर संभालना बच्चों का। अच्छा जी, दानिश आयजा हमारे साथ मौजूद है और बहुत कुछ आज हमारे शो में होने वाला है, आप लोग देखेंगे और सिर्फ बातें ही नहीं और बहुत कुछ करवाएंगे भी इनसे, तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में कई कपल्स हैं जो पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज हैं और जिनको देखते ही लगता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। इन्हीं कपल्स में से एक जोड़ा है दानिश तैमूर और आयजा खान, जिनकी लव स्टोरी में कई विलन होने के बावजूद उनकी ये कहानी बड़ी ही कामयाब और हसीन थी और आज अपनी फैमिली और फैंस की दुआओं से ये एक हसीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आयजा और दानिश की इस खूबसूरत जिंदगी की वजह सिर्फ ये दोनों खुद ही नहीं बल्कि इनकी लाइफ में आने वाली एक नन्ही परी भी है, जिसके आने से उनकी जिंदगी में मजीद उजाला हो गया। ये दोनों कामयाबियों की मंजिलें सर करते जा रहे हैं और मजीद खुशियां उनकी जिंदगी में आती जा रही हैं। इस प्यारे से जोड़े को सतरंगी की तरफ से उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। मजे मजे की बातें, लेकिन जरा थोड़ी सी और तफरीक करते हैं। ये छोटी सी एक्टिविटी है हमारी, इसमें दानिश का एक बोर्ड पे दानिश और आयजा दोनों का नाम लिखा है, दूसरे बोर्ड पे भी दानिश और आयजा दोनों का नाम लिखा है। मैं एक सवाल करूंगी, उसका जवाब दानिश और आयजा ही है और आप दोनों ने सवाल का जवाब देना है। अगर दानिश आपका नाम सोचते हैं कि आप वो है तो आप दानिश की तरफ करेंगे और आयजा तो आप पलट देंगे उस बोर्ड को, ठीक है? अच्छा। और एक इधर खड़ा होगा और एक इधर खड़ा होगा, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। कंपैटिबिलिटी है बेसिकली। हाँ मैं बताती हूँ, आ जाओ, कैमरा ऑफ, वो स्क्रीन ऑफ कर दें। ये लीजिए, बहुत आसान सवाल हैं। घर में दानिश मैंने यहाँ सच सच सोच लो, मैं कोई ऐसा सवाल आया इसमें दानिश हो ही नहीं सकता। ठीक है, सुने इसका मतलब आयजा, इसका चीटिंग नहीं होगी। चले जी, पहला सवाल, दोनों में से मोहब्बत का इजहार सबसे पहले किसने किया? ऑब्वियसली। अच्छा स्क्रीन ऑफ है? हाँ स्क्रीन ऑफ है, मैं यूं देख रही थी। शादी के बाद दोनों में से किसको दूसरे के साथ एडजस्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम हुई? जैसे दानिश कमरा वमरा फैला देता होगा, ऐसा कहते कि दानिश में बिल्कुल तो ये है मेरा ख्याल। दोनों को नहीं, दोनों को ही नहीं हुई। दोनों को ही नहीं, हम लोगों को
अपने अपने ससुराल में दोनों में से कौन ज्यादा फेवरेट है? ज्यादा फेवरेट है, मेरा ख्याल है कि मुझे तो अपने घर का पता अपने है। ससुराल में तो ऑब्वियसली मैं ही फेवरेट। वो कह रहे दोनों एक दूसरे के ससुराल में। ठीक जवाब। ज्यादा बातूनी दोनों में से कौन है? दुरुस्त है जवाब, दुरुस्त है आइजा। शादी से पहले गुस्सा कौन ज्यादा करता था? छोटी छोटी बातों पे नाराज कौन हो जाता है? नाराजगी के बाद मनाता कौन है? बनाता कौन है? दोनों में से कौन अपने आप को ज्यादा परफेक्ट समझता है? परफेक्ट समझता है? कि मैं परफेक्ट हूँ? कोई भी नहीं आई थिंक। दोनों में से कोई भी नहीं समझता। नहीं समझते, दोनों परफेक्ट नहीं है आप लोग। वो ही perfect है। ये वाले मसले नहीं है। चलो अच्छी बात है। दोनों में से शादी की जल्दी किसको ज्यादा थी? मुझे आयजा को भी थी। दोनों को थी? जी। अच्छा, पहले ये किया था इसने भी। अच्छा जी, दोनों में से हुरैन के मामले में ज्यादा सेंसिटिव कौन है? हम आप ही हो। ये क्या चक्कर है? बाप क्यों टॉर्चर देते हैं माओ को? है ना? है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। लेकिन ये नहीं देते। शुरू में दानिश को होता था कि शायद मुझे समझ नहीं आती, फिर जब अम्मी लोगों ने कहा ये बहुत अच्छे से संभाल सकती है तो हाँ। देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है। भाई सऊद तो सोते नहीं थे पूरी पूरी रात, कंबल इसके मुंह पे ना चला जाए, इसका नहीं, सांस ना रुक जाए, ये ना हो जाए। सऊद सोने दिया करे, अच्छा नहीं, मुझे खुद भी उसके सो खाने जाया की करे। फिक्र बहुत ज्यादा होती है। मुझे होता है कि मैं कहीं भी शूट कर रहा हूँ, आयजा कहीं भी हो, इसको खाना टाइम पे मिल जाए, टाइम पर सो जाए, हमारी वजह से ना उसका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उसके खाने का ये तो वो दानिश देख के थी, दानिश कहता बस। मैंने कहा ये आपको देख के कह रही है मुझे उल्टी आ रही है, इसको नहीं आ रही है। तो मैं दानिश को लॉक ऐसे का होता है। कैसे देखती क्या बाप नहीं ज्यादा है ना, वो खा के लगती है और बहुत। तो दानिश मुझे आयजा की शिकायत करने आती है। अगर इस तरह कुछ इसको खिलाना है और उसको पसंद नहीं आ रहा तो वो रोती भी आएगी, पापा पापा। शिकायतें भी शुरू हो गई। क्या कर रही है मेरे छोटी मतलब शिकायत करती है। मेरी बेटी भी मेरी बहुत शिकायतें करती है। बहुत और मैं सही कहती हूँ खबरदार, जो आपने सुनी इसको आदत पड़ जाएगी अम्मा की शिकायतें सुनने। मैं नहीं सुनने देती। पापा देखिए ना, मामा जल्दी सोने को कह रही है, कल मेरी छुट्टी है, मुझे जागना है। अच्छा जी, सरप्राइज एक दूसरे को कौन ज्यादा देता है? कोई भी नहीं है कोई भी नहीं आयजा? सरप्राइजेस। वो तो कह रहा कोई नहीं। वैसा कोई सरप्राइज नहीं आयजा ने होता। अपना नाम उठाया हुआ भाई हाथ में। कब सरप्राइज दिया तुमने? ये भी एक सरप्राइज था। क्या? मुझे पता प्रीमियर था में तुम्हें सरप्राइज मिला या नहीं ये एक मिला? सरप्राइज था। इन्होंने पूछा ज्यादा सरप्राइज कौन था? देखो ज्यादा तुम्हारी नहीं, तुम्हारी surprise जिंदगी कोई में नहीं एक देता। दिन की दो हम दोनों खुशियां को हर मिलती चीज हैं। पता प्रीमियर होती भी और है। तुम्हारी बेटी भी। इसका मतलब आयजा की जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी में सितारा surprise और चमक गया माशाल्लाह। होता है ये, जब दूसरा इंसान जिंदगी में आता है तो उसकी किस्मत भी आपके नहीं, साथ that's जुड़ true, जाती that's है। true, और फिर जब बेटी तुम्हारी जिंदगी में, मतलब दुनिया में तो नहीं आई थी लेकिन जिंदगियों में आ चुकी थी, उसके बाद भी बहुत फर्क पड़ता है हाँ, आपकी किस्मत obviously, में, हाँ, बहुत yeah. ज्यादा। अच्छा जी, हाँ जी, एक दूसरे की तारीफ कौन ज्यादा करता है? वैसे औरतों को ये परेशानी होती है कि कोई भी हम नहीं। तारीफ नहीं करते। मैं अक्सर कभी कभी मैसेज कर देता हूँ झूठे मूठे। और मैं खुद कह देती हूँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना। क्योंकि पता सामने वाले तो कहना ही नहीं है। वो फिर आखिरी बात, अगर ज्यादा बोलो कहते हैं तुम मुझे सबसे अच्छी लगती थी इसलिए शादी की है ना, हाँ। बस ले आया घर पे। अब जैसी वो अच्छी लगती है मुझे। अच्छी बात है। अच्छा जी, गुस्से का ज्यादा तेज कौन है? अब तो कोई भी नहीं। अब तो कोई भी नहीं। नहीं है, बेटी के पैदा होने के बाद सही हो। नहीं वैसे भी कोई नहीं। छोटी छोटी बातों पे चिक 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 कौन करता है? ये देखिए, मैं इसको जवाब दूंगा कि कोई भी नहीं। चिक 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 नहीं, पर हर छोटी बात पे बात जरूर करती हूँ मैं। ये ऐसा क्यों? ये मान ऐसा- लिया उन्होंने कि मैं ही करती हूँ। अच्छा जी, फजूल खर्च कौन है दोनों में से सबसे ज्यादा? ये देखिए। ऐसा नहीं लगता है, ऐसा ही नहीं लगता क्या है। जो फजूल खर्च ना हो? फजूल खर्च नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत चीजें खरीदती हूँ जबकि हमारे काम का हिस्सा इसका है। मतलब आयजा फजूल खर्च नहीं है, दानिश मैं अपने हिसाब दानिश से कंजूस है। देखिए, एक हद होती है एक चीज की। खैर छोड़े भाई, लंबी यार ये debate सारे हो जाएगी मियाओं इसके को ऊपर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो। बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अगला इसके शो ऊपर। करेंगे फजूल खर्च। सही। अच्छा जी, शॉपिंग का शौक किसको ज्यादा है? जाहिर है, ऑब्वियसली है। जो फजूल खर्च है उसको ही।
घूमने फिरने का शौकीन कौन है? जवाब दो, सब फूड लवर दोनों में से कौन ज्यादा है? देखो सोच भी नहीं रहे, सब पता है इन लोगों दोनों को माशाल्लाह। अच्छा जी, सच बोल रहे हैं। हुरैन दोनों में से किससे ज्यादा अटैच है? बाप की होती है ये बेटियां, क्यों? बेटियां बाप की सारा होती दिन हैं। मैं खिलाऊं उसके बाद पापा ये सारा दिन खिलाती रहे, उसके बाद घूमती रहे। मैं आया इसे दानिश आए, उसने अगर बॉटल नहीं, अगर बॉटल पी रही है ना, यूं फेंकेगी, यूं फ्लाई करके गिरेगी नीचे और और भागेगी। दूध दूध सब छोड़ो पप्पा। इसे मैं कहती हूँ लो पप्पा। पहली एनिवर्सरी में दोनों में से किसने दूसरे को पहले विश किया? विश तो हमने किया ही नहीं था। फर्स्ट एनिवर्सरी विश किया था हमने, हमने तो एक छोटा सा इवेंट किया था और बस वो कोई विश का एक family दूसरे में- को ही कर दिया था। हम साथ करते हैं, हम सारी विश चीजें नहीं साथ किया, मिलके करते ये हैं। हो है देखने वैसे। मेरी पूरी सालगिरह को तो कहीं सोचते मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। सालगिरह मना ली, दुबई में सब कुछ हो गया, जैसे केक लोग कट कहते हैं गया, ना, शादी हो गई, खाना I love you पीना नहीं सब, कहा। हैप्पी बर्थडे नहीं बर्थडे कहा। नहीं किया। कह रहे अरे अच्छा सालगिरह तो हो गई, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे नहीं कहा आपने। ये कह रहे, और तुम यही ये- बात पे रोती रहोगी हाँ, सारा ये साल। एग्जैक्टली कितना शुक्र है तुम लोग, सब कुछ हो गया उसके बाद कहते हैप्पी बर्थडे तो कहा नहीं। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, दोनों में से सबसे पहले एक दूसरे में से गिफ्ट किसने किसको दिया था शादी से पहले? शादी पहला पहला gift। गिफ्ट मैंने दिया था। आइए जी, शादी से पहले इतना पैसा जाया नहीं करते हम एक दूसरे 18 के ऊपर। जवाब दुरुस्त हैं आप लोगों के, माशाल्लाह भाई 18 जवाब पूरे हैं। पूरे, सिर्फ एक गलत हुआ है। गलत नहीं हुआ, वो एक हुआ, वो गलत नहीं हुआ वैसे। दो वैसे गलत तो कोई भी गलत नहीं तो हुआ। कोई भी नहीं हुआ। एक, अच्छा एक जिसमें जवाब मैंने नहीं आयशा दिया किया था। उन्होंने, हाँ। जवाब हमने नहीं। जवाब सही, नहीं सही, दिया। सही। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ रख दिया है और अब यहाँ पर मैं क्या? खाना नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम खाना बनवाएंगे। जी, जी। आइए, ठीक है ना? और राफे हमारे साथ मौजूद है, अजहर दी बैंड, एंड राफे के लिए बहुत सारी तालियां। और जी, जब शादी होती है या जब दो लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं बिन तेरे क्या है जीना, और जब उनकी औलाद हो जाती है तो फिर वो दोनों से कहते हैं बिन तेरे क्या है जीना। Exactly. अल्लाह ताला आपकी बेटी को बहुत खुशियां दे, उसके नसीब अच्छे करे, आप लोग सबकी हमेशा बेटियों खुश को। और बेटियों साथ के लिए तो रखे। हमेशा दुआ आमीन होती है, हर सुमा एक की बेटी के लिए। आमीन सुमा आमीन। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। और जी, अच्छा मुझे तो कहा था गाने के बाद ब्रेक ले लें, चले कोई बात फिर नहीं। नहीं अच्छा जी, अच्छा ये बताओ कि दानिश को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है दानिश को खाने में, जो भी मजे का बना हुआ हो ना, अच्छा चाहे बना वो हो। कीमा सा हो या कोई देसी तुमने food हो या पहली चीज दूसरा। क्या बना के खिलाई थी इसे अपने हाथ आई से? थिंक मैंने कीमा ही बनाया था, इसलिए कीमा मुझे बनाया। हमेशा हर जगह कीमा याद आता है। कीमा बना दिया दानिश के लिए। अच्छा ये बताओ कि दानिश के घर में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे या सबसे ज्यादा तुम्हारी दोस्ती किससे? मेरी दोस्ती सबसे ही है, सबसे अलग तरह की दोस्ती होती है आपकी। मतलब अम्मी से अलग तरह की होती है, अब्बू से हर चीज डिस्कस करना, अब्बू से सबसे ज्यादा ये सब डिस्कस हो रहा होता है, इस चैनल पे ये है तो इसने ये कर रही है, ये आजकल ये गरीब वाली बातें होती हैं। अम्मी से घरेलू सारी बातें होती है, फिर भाभी है तो भाभी से अपने कपड़ों की, और ये कपड़े हो गए, ये मेकअप हो गया, ये हो गया, वो वाली बातें होती है। तो सबसे अपनी डिफरेंट है और दोस्ती। दानिश सबसे है। तुम्हारी सबसे ज्यादा दोस्ती इसके घर में किससे है? इनके घर में मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती है इनकी अम्मी से। अम्मी से शुरू से शुरू से। अम्मी है भी बड़ी स्वीट। बल्कि हम लोग शायद किसी मार्केट में भी मिले थे शादी से पहले, तुम लोग की शादी होने वाली थी, तुम लोग बहुत मैं तो ऐसी पागल हुई होती थी शादी के दिनों में, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा ये ले होता ले, ये ले लेते हैं, ये शायद मेरे ख्याल है दानिश के लिए ही ड्रेसेस तुम लोग देख रहे थे कुछ। था। हो सकता है, मैं तो बहुत पागल हुई, मुझे तो भाई बिल्कुल कुछ बहन नहीं सब याद। साथ भाई थे, बहन, बड़ा हाँ। मजा आया। हाँ, मैं मैं सबको लेके निकलती हूँ। अभी भी जब घर जाती हूँ अपने दानिश कहते हैं तुम घर जाती हो अम्मी लोगों से मिलने, तुम बाजार में दर मैं फोन मजा आता है ना? मैंने कहा मुझे सांस आ रही। ये होता है वैसे। अच्छा पिछली बातों में जैसे घर जो अब तुम छोड़ आई अपने अम्मी अब्बू बहन भाई का घर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चीज तुम मिस करती हो? सुबह सुबह साथ नाश्ता करना जो होता है ना, वो बड़ा मिस करती हूँ मैं। क्योंकि आप जब घर से निकलते हैं वहां आपने सिर्फ आवाज देने थे अम्मी, पता है आपको नाश्ता बाहर लगा हुआ होगा, सब लगा होगा। अभी आपको थोड़ा सा तो खुद देखना पड़ता है कि आपसे पहले वो जिम्मेदारी जाए होती है बुरी ना? हाँ। शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिम्मेदारी अपने होती घर है। की, अपना घर क्योंकि होता है। मुझे वही होता है कि मेरी इसकी अम्मी ने यहाँ जिम्मेदारी पे वैसे कुछ अभी जो किया। बड़ी ना वो हुरैन के आने के बाद ज्यादा हाँ, बड़ी। ज्यादा बढ़ उससे गई। पहले इतनी बेटी नहीं के बच्चों के बाद तो 24 घंटे की जिम्मेदारी, ना हाँ, सोना ना exactly. जागना उसके ना बाद खाना जो ना है, क्योंकि पीना। उसकी सारी चीजें मैं खुद करती हूँ,
उसका कुछ भी नहीं कराती किसी भी, तो वो सारी जिम्मेदारी वो मेरी होती खाना है। नहीं बना सकता कोई भी नहीं बड़ी बनाता होना है, शुरू हो इसके गई लिए कोई हमारे चीज़। बच्चों की तो, बल्कि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जहाँ खाना खाने बैठते उनकी पोटी आ जाती है इतने गलत टाइम पे, जहाँ खाना खाने मामा पोटी आ रही है, अरे और अभी तो जहाँ खाने की टेबल बैठो बच्चों का इतना गलत टाइम होता है। मुझे तो सबसे ज्यादा इस चीज की परेशानी होती थी, जहाँ खाना खाने बैठे हैं बड़े मजे से प्लेट बनाई, पहले मामा जल्दी चले पोटी आ रही है, अरे यार ये क्या बात है बच्चों। और तो रात को सोना नींद नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाएगी तुम लोगों को और मजा आता जाएगा उसकी जब से बातें शुरू हुई है ना, वो बहुत मजे की, छोटी छोटी बातों पे हर चीज रिपीट। अब वो अपना नाम बोलती है, आपका नाम क्या है? दानिश है। दानिश दानिश पूरा सही बोलती है, बिल्कुल सही कहती है, दानिश है। मतलब कि मुझे पता है कि मैं गलत नाम बता रही हूँ। जैकेट, यू नो, वो जैकेट कहती पापा, जैकेट जैकेट, मुझे जैकेट पहनाओ। उसको आप मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकती, वो तब पहनेंगी जब कि चलो बहुत तैयार हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, मम्मा तैयार हैं, फिर ठीक है। वरना पापा लग जाएगी। अगर आप जैसे होता है ना, बच्चे बहुत तंग होते हैं, एक तो शर्ट फंसाना अंदर उनकी गर्दन के अंदर, वो ऐसा हो जाता है कि खुदकुशी हो रही है। ये बहुत मुसीबत वाला। दानिश रोज जोर से दानिश बोलते नहीं करो, मत पहनाओ उसको। मैंने कहा भाई हर कुछ मैं फ्रंट ओपन थोड़ी शर्ट पहना सकती हूँ, जब रोएगी तो अब हाईनेक्स पहनानी है। और देख रही है क्या कर रही है मेरे साथ। मैं भी जोर से खींचती थी गला यूं करके, तो साइडों से शायद पड़ आवाज भी आती थी धागे टूटने की, लेकिन मैं तो खोल के भी डालती थी। मैं कहती हूँ हो रहा है। एक दफा फंस गया था सर मेरे बेटे का ना, ऊपर जा रही शर्ट नीचे आ रही, मैं इतना डर रही, मैंने कहा सांस ना फूल जाए। मैं तो उसको वॉशरूम में लेके जाके लॉक करती हूँ, तो बाहर तक भी आवाज नहीं जाए। कपड़े बदलने की या कुछ, उसको बहुत सारे मतलब नाम ही लिखती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसको पसंद है, वो पसंद है। उठा लिया उसने कि ये बॉटल इसकी है, ये बॉटल इसकी, क्योंकि वो कमर्शियल्स देखती है जब खाना खाती है, मैं सबको दिखा रही हूँ। टैग्स भी याद है, सारी ब्रांड्स उसको याद सारी है, ब्रांड्स को पता है कौन से हैंड वॉशिंग की क्या क्या चीजें हैं, वो मुझे वो चाहिए। खैर उसको पता है, तो उसका फेवरेट ब्रांड जो है वो डेटॉल है। वॉशरूम में उसको डेटॉल अगर नजर आ गया, आप सोचे हम यू कैन नॉट इवन इमेजिन। यार ये पहली दफा सुना है। हम कभी किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं और हम अगर कोई भी चीज लेके अपने पास मेरी बास्केट के अंदर कहीं से भी ढूंढ के वो लेके आती वो की डेटॉल bottle आके डाल देगी। यार ये क्या चक्कर है। और वो इतनी खुश होगी। ये देखा आपने, आपकी नजर पड़ी है सिर्फ मेरी पड़ी यार है। बच्चों की कुछ आप नहीं कह सकते। उसकी अजीब, अभी हम लोग इसको लेके गए थे अपने साथ, तो मैं इसकी जो जरूरत की चीजें जल्दी जल्दी मैंने लिया। मैंने कहा टाइम नहीं है जैसे, जब मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि इतनी जल्दी थी हम लोगों को। मैंने बिल भी कर दिया सब। वापस आने के लिए मैं शॉपर से देखी, मैंने कहा ये क्या क्या निकल रहा है। वो हेलो किटी की की चेन्स निकल रही है, इतनी छोटी की चेन्स निकल रही है, डेटॉल्स निकल रहे हैं, स्पंज निकल रहे हैं, उसके अंदर फिश बनी हुई और डिफरेंट चीजें। अभी तो बहुत छोटी है वो, 1 साल 6 महीने की है। 1 साल 6 महीने की होगी अभी वो 13 को। और बेटा हम आप कहते दोनों हैं- की बेटी है। बहुत छोटी है जी। जब हम किसी से कोई शिकायत करते कहते हैं तुम दोनों की बेटी है, तुम लोगों ने यही सब कुछ किया होगा, हमको पता नहीं लगा, हमारे साथ हुआ है। अच्छा कभी कभी ये होता है इंसान अपना जो बचपन होता है या अपनी कोई ख्वाहिशें हैं जो कि पूरी नहीं कर पाता, और फिर वो अपने बच्चों के साथ वो चीजें पूरी करता है। कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? जैसे मेरा बड़ा शौक था गुड़ियों से खेलने का, मैं तो बड़ा खेली हूँ, लेकिन एक वक्त में जब मैंने काम शुरू किया तो उसके बाद वो चीजें रह गई, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरा था। उससे बड़ी हो गई होगी। फिर भी मेरा दिल करता था, तो अब मैं अपनी जो अपनी ख्वाहिश है ना वो सारी डॉल्स मुझे बस ये लेना, स्पोर्ट्स वगैरह में ये रहे, बिकॉज वो मैं कंटिन्यू कुछ भी नहीं कर पाई। स्कूल में बास्केटबॉल और सारी चीजें उस वक्त तक खेली, उसके बाद में नहीं कर पाई। तो मुझे इसको होता है कि कहीं कुछ स्पोर्ट्स के अंदर रहे। जन्नत को भी बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, बड़े कप्स और वो मेडल्स लाती है, लेकिन हाँ। मैं डरती रहती हूँ। मेरी अम्मी बोलती है कि मैंने अपनी दौड़ छोटी में बहन को भी यही किया, कुछ मैंने छोटी बहन को भी यही किया। नहीं, हमारी एक बच्ची है माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, इनको ये बिल्कुल जैसे लड़के कर सकते हैं सब वैसा कर सब सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक, अब ब्रेक का टाइम हो गया है, अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के किंग एंड क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं, एक दूसरे के किंग एंड क्वीन दानिश एंड आयजा। और आयजा से हम कहेंगे कि भाई घर में तो बड़े खाने पका के खिलाए होंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आयजा हमारे इस किचन में दानिश के लिए कुछ बनाए, क्योंकि कहते हैं कि मर्द के दिल में अगर मजीद घर करना हो तो पेट के जरिए किया जाता है। और आप लोग को पता है मेरे लिए तो अब
वो हो गया है, स्ट्रिक्टली मुझे बोल दिया बच्चों ने भी और सऊद ने भी कि भाई खाना आपके हाथ में एक वक्त चाहिए हमें, चाहे रात का बना के दे चाहे दोपहर ये आदत हम बिगाड़ देते, पहले प्यार में पकाते उसके बाद फिर जरूरत पड़ जाती है। कसम से उस दिन मैं यहाँ से भाग के गई, मैंने कहा दोपहर का ही बना देती हूँ, रात को मुझे कहीं जाना, जाके जल्दी मैंने खाना बना के रखा है। मैंने कहा चल 2 बजे से पहले, 2:30 बजे सब खाना खाते हैं, जनरल स्कूल से आती है, मैंने कहा 2:30 बजे से पहले बना के रख दो खाना। तो अब मुझ पे ये जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, इन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग की है, बच्चों ने और सऊद ने, और फिर वो मेरे ऊपर, मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक इन लोगों को, ये कोई टाइम है? अब चलो सऊद का ना के पहले फरमाइशें करते, शादी के बाद तो समझ में आता था, अचानक क्या दोनों ने बाप बेटी बैठ के ना, मैं समझ गई प्लानिंग है मेरे खिलाफ। चले अच्छी प्लानिंग है। आ जाए ऐसा, दानिश आप भी आ जाए, हम जरा कुछ सवाल भी वहां पे करेंगे आपसे कुछ। अच्छा जी, नहीं वो भी नहीं बने। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, सॉसेजेस हैं, तो breakfast इसके के लिए? अलावा हाँ ब्रेकफास्ट ही करते हैं ना मेरे ख्याल। आप सैंडविचेस भी बना सकती हैं, आप ऑमलेट बना सकती हैं, ऐसा करते हैं चीज मशरूम ऑमलेट बनाते हैं विद सॉसेजेस, ये सबसे आसान काम है। मैंने सिर्फ खाना है ना। हाँ आपने सिर्फ खाना है, आपने बनाना है मेरे लिए, वाह, 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 ये कुछ अलग होगा, लेकिन आज अवाम आपको बनाते हुए देखना चाहती है। ओहो, क्यों आप भाई? साथ बनाएंगी क्योंकि मैं अपने अवाम किचन में में बनाऊंगी। आ जाए फिर साथ बनाते हैं। अंडे हम ले लेते हैं और ऑयल में देखती हूँ ये रखा इन हुआ बालों ऑयल के साथ, इन बालों के साथ अगर और टोपा दानिश निकल तुम आए- बताओगे आयशा को आज के तुमने क्या खाना है। चलो ये सारी चीजें रखी इनको देखते हुए। मैं नॉर्मली वैसे उसको नहीं बताता क्योंकि आयजा कुकिंग जो है Already वो सब बहुत कुछ पता कम है। करती है, लेकिन जब करती है तो बहुत मजे का बनाती है। इसलिए मैं उस कम दिन ये करती मुझे बताती है कि आज हम ये ट्राई करेंगे, फिर वो जैसा भी बने वो ट्राई करना पड़ता है मुझे। तो आज भी हमेशा ऐसा ही होने खा वाला लिया जाता है, है। ये कुछ बनाएंगे और ट्राई मैंने अभी इतने मजे का बनाया था आपके सेट पे जो गया था, हाँ वन डिश हुआ था इनके सेट पे और मैंने इतने मजे की, मैंने कहा किसी को बताना मत, अगर पसंद आ बनाया गया। हांडी बनाई थी एक, है ना, हम लोग को नाम नहीं पता था, हम बना देते हैं। नहीं नहीं वो अलग सा नाम, उसी हांडी को कुछ अलग सा नाम दे दो तो वो होता है अच्छा फना हांडी। फला हांडी, खुद ही नाम रख लें, आयजा की हांडी। तो भाई दानिश फिर आप ऑमलेट खाएंगे? क्या करेंगे? ऑमलेट खाएंगे आप? बिल्कुल खाएंगे, आप जो चीज खिलाएंगे वो खा चीज लेंगे। खाते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल खाते हैं। चलो बस सही है, फिर चीज ऑमलेट बनाते हैं। आ जाइए आयजा, आप जरा, मैं आपको अंडे देती हूँ, बटर मैं आपको अंडे देती हूँ। कभी कभी ऐसे जुमले निकल जाते हैं मुंह से। अच्छा जी, बटर भी आ गया। आप जब तक ऑयल डाल लें इसके अंदर, ये रखा हुआ ऑयल, ऑयल डाल दूं? ये इससे मैं बटर डालती ऑलिव हूँ ऑयल भी है, आप बटर भी डाल सकती हैं। और ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ, ये लें बटर भी डाल दें, ये बटर में डालो, कोई मसला बटर नहीं। पे बनाती हूँ वैसे, हाँ ये लो। इससे बनाती हूँ। अच्छा जी दानिश, मुझे बताओ कि कभी तुमने खुद कुछ बनाया है? हाँ काफी दफा चाय बनाई है। चाय, शुक्र है, चलो शर्मिंदा करने के लिए वो भी। चलो अपने लिए तो बना चाय ही पूरी लेता नहीं हूँ। बनाता मैं, अपने चाय लिए तो बना ही लेता है ना, हाँ, सही है, चाय काफी बना है। लेता हूँ। भूखा नहीं मरूंगा मैं। चाय पापा खा लूंगा, चाय पापा खा के जिंदा रहूंगा। चाय और वो जो फ्रोजन पराठा होते हैं ना वो। हाँ फ्रोजन पराठा ही बना लेता कर हूँ। लेते हो? गोभी वैसे बना बहुत सारी हमारी खवातीन ऐसी हैं जिनको फ्रोजन पराठे भी बनाने नहीं आते, वो उसको भी जला देती हैं ड्रामे देखने के चक्कर में। होता है ना कभी कभी। हाय है, बदबू कहाँ से आ रही है? पड़ोसियों को कुछ जल रहा है, पता चला अपने ही घर में जल रहा है, पता ही नहीं है। लेकिन Non-stick किचन होना जो है चाहिए, संभालना सब कुछ non-stick एक होना आर्ट है वैसे वाकई। हाँ हाँ अच्छा, दानिश और आयजा से बात करना चाहती हैं शाजिया, हमारी कॉलर है कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाजिया। बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू जी मच। शादिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों को देख के इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा कपल, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी आप लाइफ में Thank इतने you. अच्छा कपल है। आपकी बेटी हुरैन इतनी प्यारी माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। देख के मुझे हुरैन तो बहुत नाम बहुत खुशी है, होती है। सब जानते और होते मुझे हैं। आपसे पूछना है, आप बताइए कि आपकी इतनी अच्छी प्यारी जिंदगी जो गुजर रही है, उसका कोई एक बेहतरीन सीक्रेट जो कि हम जैसे कपल्स को या आने वाले कपल्स को आप देना चाहें कि लाइफ बहुत अच्छी और प्यारी और सेटल गुजरे। और दूसरा मैं बोलूंगी, आप दोनों जरूर एक साथ फिल्म जरूर कीजिएगा कोई भी, और आप दोनों के लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, और अल्लाह ताला आपको हुरैन को आप बहुत संभाल खुशियां लीजिएगा दे। फिर पूरी फिल्म में। अच्छा वो भी मजे की बात है, वो बहुत शौकीन है। लेकिन पता है क्या, ऐसा ही टाइम में कर लो। मैं समझती थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं आसानी से काम कर सकूंगी, लेकिन फिर उनकी जो हाँ, स्कूल की जिम्मेदारियां वो शुरू ज्यादा होती हैं। नहीं, मेरी हमें लगता है हम खुद स्कूल जा रहे हैं। जो फैमिली वाले ना वो ये कह रहे होते हैं कि एक है हम संभाल सकते हैं, दूसरा नहीं पता और कितना फिर वो आता है। वो एक स्कूल मुझसे गिर चुका है क्योंकि मेरा देहांत कोई कॉलेज बात में नहीं गया था। कोई बात नहीं, इससे नो प्रॉब्लम।
चले जी, ये डल गया है। अच्छा जी, उसमें भी डाल दें आप थोड़ा सा बड़ा डर ऑयल, के कपड़ों से थोड़ा सा ऑयल डाल उसमें डाल दीजिए। दूं? हाँ, एक मुझे स्पून ला दे, बड़ा कुकिंग स्पून। ये तो पक ही नहीं रहा है, मैं कच्चा नहीं खाऊंगा। पक रहा वो है, अंडा पक ही नहीं रहा है। पक रहा है, पक रहा है। इसलिए मर्दों को किचन में आने नहीं दिया जाता, उनके आने से पहले खाना बन जाता है। वो देखो बेचारा वैसे जिस बड़ा तरह भी बने, नहीं वो आराम से बनता है। चीज ऑमलेट आराम से। 3-4 घंटे में। हाँ, नहीं एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, इट्स नॉट वर्किंग आई गेस। है नहीं चल रहा है वो। चल रहा है ये? चल रहा है। डोंट वरी, ये तो लग रहा है हम लोग जो है ना वो नंबर्स देने वाले नहीं, हैं हाँ, हमारी मुझे cooking भी पे। ऐसे ही लग रहा है कि दानिश है नंबर देने वाले हैं आज हमें। अच्छा, मैं तो पर्सनली मैं एग व्हाइट्स खाता हूँ नाश्ते के अंदर रोजाना सुबह। तो फिर और आप egg वो whites के मैं साथ खाती हूँ, मैं अक्सर अपने लिए बनाती वही हूँ। खाना ये पड़ेगा। फ्राइड एग्स जो है ये खाती है, मैं तो एग मैं बनाती हूँ किसी दिन आज चीज ऑमलेट। लेकिन देखो ना, भी डाला हुआ मक्खन है। में बनाया तुम्हारे लिए, मक्खन भी लग रहा है आज तुम्हें। मैं चेक आज मैं मक्खन लग बटर रहा में है। बनाती हूँ, है? मैं बटर में ही बनाती हूँ। मैं सॉसेजेस भी खा लेता हूँ, मैं ओट भी ले लेता हूँ, मैं Sausages डालते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स खाता तो हूँ। खा लेते हैं हम। एक दिन खाता हूँ पराठा, कितना? संडे को एक दिन- पराठा एक दिन खाना यार, पराठे के अब मैं सिर्फ एक दो दिन पराठा नहीं, मैं छोड़ती सिर्फ हूँ। एक दिन खाता हूँ। लेकिन यार मैं अगर 6 एक दिन दिन खा लूँ बड़ा ना तो वो एक दिन 1 महीने पे चले जाता है मेरा। मुझे इतना मजा आता है, एक दिन पराठा खा के मैं कहती हूँ आज भी ले आओ, आज भी ले आओ। सर्दियों में वैसे भी पराठे और ये वाली चीजें बहुत बड़ी ज्यादा मजेदार अच्छी लगती है ना। मैं तो सोचती हूँ पराठे में कहती नहीं आज पराठे नहीं कल खा लूंगी। लेकिन असल में जो पराठे खाते हैं ना उनका पेट पराठा बन जाता है फिर। पराठे तो फ्लैट होता है, पेट पराठा नहीं बनता। व्हाइट पराठा हलवा पूरी बोले ना, चलो समझते कि पेट पूरी बन पेट जाता है। पराठा बन दोनों जाता है। दोनों दोनों हलवा पूरी भी, ये आप लोग और हमारे घर में once in a हर week संडे ले को सकते हैं, हलवा रोजाना खिलाते हैं। का दूसरा हो रहा है असल में, ये वाला ले लो, ये गिर ये वाला ले सकते। ये वाला नहीं, ये वाला एक और है। यार तुम लोग कितना गंदा कर रहे हो किचन। बहुत गंदा। कोई भाई वो- कैमरा है या दिखाने के लिए? नहीं नहीं, क्या हो रहा है? कसम से झूठ बोल रहा है, सिर्फ चमचा गिरा था नीचे। हाँ यार वैसे ना तुम लोगों से भी बनवाने चाहिए कभी चीजें हमें, क्यों आएगा? हमसे चीजें बनानी चाहिए। इन लोगों से ये हमसे- चीजें बनवानी हमसे। चाहिए यहाँ पर, यही वाली लड़कों से हमारे। अच्छा चलो, जब तक आयजा ये बना रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक एक कोई भी लफ्ज मैं आपको दूंगी, आपके दिमाग में जो कुछ भी आए आपने दूसरा वर्ड वो बोलना है। जैसे कि मैं कहूँ कि दानिश, तो आपने कहा स्मार्ट। आयजा, दानिश, दानिश आयजा को आयजा। अच्छा जी, चले। पहला बेलन, रोटी, गुलाब, आयजा, गुलाब, आयजा, बड़े अंदर से बातें निकल रही हैं। हाँ, काला चश्मा, हुरैन इतनी क्या है? हुरैन हमारी छोटी को पसंद है। रिस्पेक्ट, वाओ, फेम, फेम आपके नसीब में होता है, नसीब, गोरा रंग लड़कियों पे अच्छा लगता है। है। हाँ, अच्छा, लड़कों पे भी I अच्छा know, लगता है मैं भाई, हूँ, लड़कों I पे भी can't अच्छा help लगता है कि नहीं लगता है? किचन, किचन साफ सुथरा होना चाहिए। ख्वाहिश, ख्वाहिशात तो बहुत है, अनगिनत ख्वाहिश। अनगिनत, अफेयर, अनगिनत ना अब बोले नहीं। ना, बहुत पिटोगे। अब नहीं, इससे कुछ छुपा हुआ थोड़ी। हाँ, अब नहीं। मुझसे अब कुछ नहीं नहीं। छुपा हुआ। लाल दुपट्टा, मैं सबसे लाल दुपट्टा, शादी, शादी, निकाह, बेटी, जिंदगी, आहा, ये तो दोनों के अंदर से आयजा? जिंदगी। जान। वाह, जिंदगी और जान। तो नहीं वैलेंटाइन डे का तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा वैलेंटाइंस डे का तो नहीं हो देखो भाई, रहा। जिंदगी और जान, कितनी अच्छी बात की है। आ रहा है ना, बस वैलेंटाइंस डे आ तो रहा है। अभी तो मेरी बर्थडे आ रही है। अरे हाँ, इसकी बर्थडे भी है यार। कब है मैं हर आपकी दूसरे दिन बताती हूँ बर्थडे? मेरी बर्थडे है 15 of जनवरी। 15 जनवरी। अच्छा ये बताओ, पहली पहली बर्थडे लड़ाई पे भी। तुम्हारी साथ आई तुम लोगों ने फर्स्ट बर्थडे पे, तो तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या गिफ्ट दिया था? इससे पहले फर्स्ट बर्थडे तुमने बर्थडे गलत बताई है, डेट ऑफ बर्थ अभी आयजा 15 की। जन। हाँ, मेरे मुंह से फेब निकल गया। इनके मुंह से Actually, हमेशा 16 ये पहले तो नहीं हुई, जानबूझ के हुआ है। जरा मालूम करो ये 15 फेब किसकी है? इनकी अपनी एक दिन बाद है, मेरी अपनी 16 फेब है, तो वो ओह, ये मालूम करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। अच्छा ये चीज है। चलो भाई, ये तकरीबन जो है हमारा तैयार होने वाला है। हाँ, और ये स्कूल भी हमारा वो हो हमारा गया ना, स्कूल इस वो वजह नहीं है, से। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं खाऊंगा। कोई क्लोज, जरा क्लोज बनाए यार जरा खुदा इसका। को माने, क्या नमकीन खिला रहे का हो ठंडा ये बन लोग? रहा है ये। देखिए आप भूल रहे हैं कि ये ऑमलेट है और हम लोग कोई शेफ नहीं है।
क्यों ऐसा? तुमने क्या बनाया है? मैंने नहीं बनाया, मेरे पास अभी नहीं चीजें ऐसा है। नहीं बनाया है। हाँ। अगर मजे का बना तो मैंने बनाया है, और अगर नहीं अच्छा बना तो वो मैंने हालात बनाया। कुछ ऐसे थे। ये हमेशा यही करती है। ऐसा हो जब भी गया। कोई एक्सपेरिमेंट करती है और हमने कहीं बाहर लेके जाना होता है, वो किसी और क्लास कहती पहले बताइएगा नहीं किसने बनाया है। अगर सब तारीफ करें कि बहुत अच्छा है, तब बताइएगा कि मैंने बनाया है। राइजर्स मैं कहता हूँ अच्छा, अगर तारीफ ना करें तो कहती है बाहर से लाया हूँ मैं। हाथ गंगे हैं। चले आइजा, हो गया इसको निकालने से पहले कि जल जाए। ये नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये निकाल नहीं लो। हुआ है। हो गया है भाई। आइजा तुम निकाल रही हो, मैं निकाल लूं? आप जरा क्लोज आप बना के निकालें दिखाएं जरा। जरा इसका। अच्छा मैं निकाल। मुझे कपड़ों से बड़ा डर लगता हम है। क्लोज दिखाएंगे, आपकी इन चक्करों मेरा में। क्लोज दिखा रहे हैं, उसका हम close बिल्कुल दिखा क्लोज दिखाएंगे इसका, डोंट वरी। अभी आप देखिए मैं उसकी शक्ल कैसे बदलती हूँ। हाँ रहे हैं। ये मैं असल अंडे, presentation होती ये है मैं खानों अंडे का पापड़ दिखाने वाला हूँ, बता रहा अरे हूँ। भाई पापड़ नहीं है। अल्लाह दानिश, दानिश, आज तो हम दानिश को ये खिला के ही हम दम जवेरी के लेंगे। घर खाने पे जाने वाले हैं। क्यों आयजा? हाँ तो अब खाने पे सोच लो, फिर तुम्हें यही मिलने वाला है। आयजा अब बाकी चीजें आप मुझे कर लें इतना आकर। पसंद है हरा धनिया, और ये मेरे हाँ, अब ये भी मिला दो, मेरा धनिया भी डाल दो तो। मैं पता है, हाँ मैं खूबसूरत बनाती हूँ। हरा चले धनिया आइजा। जो है ना आपकी हर गलती को छुपा देता है, मैं आपको बताऊँ। अभी देखें आप खूबसूरत। धनिया आयजा, और भी बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, मैं सच बता रही हूँ, अभी आप देखिए स्क्रीन पे इसकी शक्ल ही बदल जानी है। ये लो आयजा, ये भी डालो। मैं कढ़ाई इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उसके ऊपर अदरक और ये सब चीजें देखे ना, वैसे ही खाने का दिल करता है ना? जहाँ बचना होता है ना कीमा। और कभी कभी सिर्फ अदरक ही खाई जाती है उसमें। नहीं, अभी तक मेरी तो बहुत अच्छी खाई गई है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं खाना कहती कि मुझे पता लगा। आयजा और उसको और खूबसूरत बनाते हैं ना, डालो और और चीजें। खूबसूरत, मैं अभी खूबसूरत बना रही हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कितना हसीन है ये। ब्लैक पेपर कहाँ है? अंडे ये के ऊपर तो रखा काली सारा। मिर्च डालूंगी ना, अभी देखें आप, हसीन लो बनने ये वाला है। किन्नू भी एक दो साइड में उसके। है? ये है नहीं, काली मिर्च कौन सी वाली है? अल्लाह दानिश कितना डर रहा है, और जितना ही डर रहा है ना उतना ही हमने इसको खिलाना है। सही है ना? आप तालियां बजाते रहना और आइजास के मुंह में जो है ये सारा अंडा आहिस्ता आहिस्ता खिलाती रहेगी। ओहो, अपने हाथों से आपके मुंह में निवाले बना बना के नहीं, 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 खिलाएगी थैंक यू। आइजा। अपने हाथों से निवाले मैं बना अपने बना के हाथों से खिलाएगी। खुद ही खा लूंगा ये। देखिए भाई, हो गया तैयार है ना? ओहो, एक तो ये इतने गरम गरम चूल्हे, और हाँ खूबसूरत हो गया। देखा आपने इसमें कमाल, देखा आपने? देखें, आपने कहीं देखा होगा इतना खूबसूरत? ये एक हरी दुनिया का हरी वाहिद धनिया की ऑमलेट कमी है। होगा ये ले जी, देखिए। देखिए बहुत अच्छा है। जिसमें हाँ क्या? टमाटोज लगे हुए साइड पे और एक हरा धनिया। और थोड़ा सा ऑमलेट है सर। बाकी सारी चीजें दुनिया की, सिर्फ ये किन्नू की कमी है। सीरियसली ये साइड पे लग जाए तो ये पता नहीं ये। अरे ये रह गया भाई, ऐसा ये रह गया। सुनिए, एक इसकी भी कमी है। हाँ ये भी पूरी ले कर आओ, रहे हैं इतनी देर ऐसे से। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। हरी मिर्च डालूं क्या? लगा दो, साइड पे लगा हरी दो। मिर्च तो मैंने डाल दी है बीच में, तुम बातों में लगी थी, मैंने डाल अलग से रख देते हैं। चलें ना जी, इनके आ लिए। गई। अब दिखाए आसिफ भाई, खूबसूरत और लग सबसे रही है, पहला जो और निवाला होगा वो इस मिर्च का ही होगा। आयजा अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत गोरे गोरे हाथों से डैन 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 म्यूजिक भाई, जरा वैसी म्यूजिक होनी चाहिए। डैन डैन डैन। ये देखो, ये बेईमानी है। हमारी मेहनत तो खाओ यार। ये देखो, उबला हुआ अंडा खा लिया खाली। वैसे ये बहुत गर्म होगा, इसलिए मैं खिलाना नहीं चाह रही। ऐसा मुझे ला दो इसका आज। गरम होना। मैं ऐसे कुछ फूक रही हूँ। मैं इस पे कुछ फूक रही हूँ। बिस्मिल्लाह ये जो करके खाओ, फूके होती है ना, ये जो फूके होती है, बीवियों की जो फूके होती है ना, बहुत वो तालियां ठंडा होती करने हैं। के लिए नहीं होती, पढ़ के फूकती हैं। आओ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सब अच्छा लगता है। हाँ। इसके आगे कुछ बोलेंगे? क्या बात है। और ये अच्छा है। नहीं, वैसे Not bad, मजे not का bad। अच्छा है, पता सही अच्छा है। चलो शुक्र है भाई। वरना दानिश मुंह ही नहीं खोलते। उधर ही ले चलते भी, दानिश ने पूरा ही। नहीं नहीं, थैंक यू, बड़ी अच्छी है। दानिश तक से नाश्ता करके आए हैं, आगे का बस बैठ क्या? के अब तुम खा लो, खाना मैं जाया खुद नहीं नाश्ता करते करके ना। आया हूँ। खाना जाया नहीं होना चाहिए। आप और लोगों जी, को मुझे नाश्ता किसने नहीं किया? अच्छा अभी आपने नहीं आपकी किया। शक्ल ऐसी बनी है कि वो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, वरना किसी ने भी नहीं किया होगा। नहीं अच्छा अच्छा है, खाएंगी तो पता ये वैसे चलेगा है कैसा बहुत है। मजे का। अभी हमारी आपको बातों को खिलाएंगे, कैसी छोड़ेंगे भी- नहीं आप लोगों आप को भी। लोगों को ही खिलाएंगे ये, क्या लगे रहे। और भाई अपने अपने सवालात अगर कुछ करने तो याद करके रखें। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम कुछ सवालात आपके भी इनसे पूछेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा आनिश और जाहिदा की, आनिश और जाहिदा की लव स्टोरी, दानिश और आयशा की लव स्टोरी।
पूछूंगी दानिश से कि दानिश अब और आगे, जैसे मैंने आपने कहा कि बहुत कुछ माशाल्लाह आप करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो उन बहुत कुछ में कुछ थोड़ा सा हमें भी बता दें। फिल्म्स ही है उसके अंदर। एक मेरी फिल्म ईद उल फितर पे आएगी, मैरोनिसा वी लव यू। वो YNH की फिल्म है जिनके साथ मैंने रॉन्ग नंबर की थी। उसके प्रोड्यूसर यासिर भाई, निदा भाभी और हसन जिया है, और वो डायरेक्टेड बाय यासिर नवाज। सो इट्स गोना बी इंशाल्लाह वेरी ग्रैंड। उनके तुम टीम मेंबर बन गए हो। हाँ, टीम मेंबर तो नहीं, मैं फैमिली शायद मेंबर बन गया हूँ उनका। वो आपकी बाज़ औक़ात केमिस्ट्री किसी से इतनी अच्छी तरह मिल जाती है, और यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हमने इस फिल्म से पहले मैंने यासिर भाई के साथ कभी काम किया ही नहीं था। रॉन्ग नंबर से पहले हमने फर्स्ट टाइम साथ काम किया, रॉन्ग नंबर किया, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई। अब जो ये नई फिल्म आने वाली है, ये इतनी ग्रैंड है। मेरे ख्याल से अभी तक जिस टॉपिक पे हम लोगों ने काम किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, शायद इंडिया में भी इस टॉपिक पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, वो किसकी है? सॉरी कम अगेन। वो किस यही इन्हीं की मैरोनिसा वी लव यू इसमें जो है। अच्छा, यासिर और भाई। इसके अलावा जी अभी जावेद शेख साहब की फिल्म साइन की हुई है मैंने। अच्छा। एक जुल्फिकार शेख साहब की फिल्म साइन की हुई, तो ये सब स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, काम में भी कामयाबियां दे। और जैसे कि मैं शुरू में कह रही थी कि प्यार, हर तरह के प्यार को, मैं शुरू में बात करती कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से प्यार होता है। किसी को इंसानों से प्यार होता है, किसी को माँ बाप से, बहन भाइयों से, किसी को दौलत से, किसी को शोहरत से, किसी को अपने मकासद से। लेकिन कामयाब शख्स वही होता है जो अपने रिश्तों को, अपने उस प्यार को और अपने जो काम के प्यार को, उसको सबको साथ लेकर चले। हर चीज की एक अपनी जगह होती है खास, और हर काम को वक्त दे। अच्छा, तुमसे पूछूंगी कि अब जब ड्रामा करोगी या कर रही हो, तो बेटी को कैसे टाइम देती हो फिर? मैं जैसे ड्रामास अभी शुरू किया है मैंने, अब थोड़ी सी वो समझदार है, अपनी चीजें बता सकती है। मुझे पता है 1.5 साल की है और वो अब माशाल्लाह बहुत बोलती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जॉइंट फैमिली में आपको ये होता है कि बहुत फायदे होते हैं। वो फिर सारे दिन आपके साथ ही होते हैं सब लोग, तो आपको पता है कौन उसका कितना ख्याल रखता है। तो मेरी अम्मी भी इसको संभालती है, बहुत ज्यादा मेरी अम्मी संभालती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे हैं। मेरी जो छोटे बहन भाई हैं उन लोगों के साथ वो बहुत मतलब अपनी बातें मनवाती है, तो वो उसको लगता है ये मेरी एज के हैं। हमारी जॉइंट फैमिली बहुत ज्यादा भी नहीं है, अम्मी अब्बू मैं और मेरा छोटा भाई होता है, शायद वो भी मैरिड है, तो हम लोग ही। लेकिन एक सुकून होता है ना घर में कोई है, बिल्कुल। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरों के पास छोड़ के जा ही नहीं सकते, कितने ही नौकर रख लें, लेकिन बहुत बच्चों सारी लड़कियां भी हैं कि वो कोई काम भी नहीं कर सकती इस वजह से। जैसे मेरी फैमिली अगर नहीं इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही होती बेबी का, और इवन दानिश की बहुत सी चीजें वो लोग देख रहे होते हैं, तो मैं काम कर रही हूँ अपना करियर आगे, जो मैंने इतनी मेहनत की इतने सालों की, मैं दोबारा करना शुरू हुई हूँ काम। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी फैमिली। लेकिन एक शख्स, कोई भी कामयाब शख्स होता है, तुम हो गए, ये हो गई, अपनी मेहनत, अपनी नियत ज्यादा काउंट करती है। नियत बहुत शामिल होती है हर चीज में, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल। और नियत मेहनत के अलावा जो हमारी फैमिली सपोर्ट होती है ना, वो हमें बहुत कंफर्टेबल करने के लिए आपने। दानिश, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कितनी मेहनत की यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने में? अभी तुम्हें कितनी और मेहनत करनी है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों को जो देखता हूँ ना, जो मेरे साथ के थे, शायद उन लोगों ने मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत की थी। मैंने उतनी मेहनत करने का या तो मुझे मौका नहीं मिला, या अल्लाह ताला ने मुझे उतनी मौका नहीं। एग्जैक्टली, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना आपके नसीब में होती हैं। बिल्कुल। अगर वो है तो वो ट्रैक खुद ब खुद बनता रहता है, और आप उस पर उसको फॉलो करते हुए उस बात को चलते रहते हो। अगर नहीं है, आप कितना भी अपना इनपुट डाल लो, वो बिल्कुल इट डिडंट वर्क आउट। बस आपको एक दफा मौका मिलना चाहिए। आपको मौका भी मिलना चाहिए, और आपकी किस्मत में है, किस्मत, नियत सब साथ होती है। मैं आपको ही बताती चलूं, और मैं व्यूअर्स को बताऊंगी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक्सप्रेस चैनल जो है, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने एक टैलेंट हब पाकिस्तान के नाम से जो है वो इदारा खोला है, जिसमें कि एजेंसी है जो कि जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस देकर आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, और एक्टिंग के आपको चांसेस मिलेंगे। चाहे आपको एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, आपको न्यूज़कास्टर बनना है, मॉडल बनना है, जो भी आपने बनना है, आप सिर्फ एप्लीकेशन हमें भेजें, हम आपके पास जाएंगे, आपको ऑडिशन करेंगे, आपको बुलाएंगे। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, बल्कि मेरे ख्याल है दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लड़के लड़कियां, मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया जाएगा कि वो भी आएँ, और उनके जो रोल्स हैं वो हम उनको देंगे,
हम किसी लड़के को ट्रांसजेंडर यानी कि ख्वाजा सरा की बात करूं नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हीं को मौका देंगे कि वही एक्टिंग करें इस तरह के ड्रामों में जिसमें कि उनकी ज़रूरत है। और इसके बारे में आपको बताते चलूं कि अगर आपने इसका हिस्सा बनना है और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, आप समझते हैं कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है गाने का, एक्टिंग का या किसी भी चीज़ का मार्जिन है, तो उसके लिए मैं आपको बताते चलूं कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा www.talenthub.com.pk, नीचे नाम चल रहा है, इस पे आप जाएंगे, आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करें, अपनी तस्वीर लगाएं, उसमें तस्वीर भेजें अपनी, और उसके बाद वो आपका फॉर्म जो हमें मिल जाएगा। और आप दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो कि कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक्सप्रेस आपको ये मौका दे रहा है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, हम वहाँ पर आपके पास आएंगे, आपको सिलेक्ट करेंगे और लेके आएंगे, और ट्रेनिंग भी बाकायदा आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही कैमरे के आगे खड़ा कर दिया जाएगा। और जी फेसबुक आईडी जो है हमारी वो है facebook.com/talenthubpakistan। तो इस पे आप जाइए, अपने फॉर्म फिल कीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए, और अगर आपकी लक ने और अल्लाह ने साथ दिया तो यकीनन आप भी पाकिस्तान में अपना नाम ज़रूर बनाएंगे। हर तरह के लोगों के लिए, हर एज के लोगों के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि हमें तमाम किस्म के लोग चाहिए। तो जी टैलेंट हब पाकिस्तान आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। आइए, और हमें बहुत सारे फॉर्म्स मौसूल हो चुके हैं, बहुत सारे, और हमें बड़ी खुशी हो रही है देखकर। इंशाल्लाह किस्मत ने साथ दिया तो जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी और है। अच्छा, वो ये है कि ये हमारे पास एक कौवा है, और कहते हैं जब झूठ बोले तो काला कौवा काटता है। ये हिलता भी है। ये हिलता भी, बोलता भी है। अभी ये बोलेगा। यूं क्या मैंने कहा। सवाल मैं पूछूंगी, सवाल का जवाब अगर गलत दिया तो कौवा बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस कब्बे को कैसे पता? पता है ना, बस यही तो बात है। इस कौवे में हमने एक वो लगाया है आला, देखा? हाँ ठीक है ठीक है। नाराज हो गया वो। दानिश से सवाल सबसे जल्दी जल्दी बोलना है। सुना है आप अपने आप को फिट रखने के लिए हर महीने इंजेक्शन लगवाते हैं। फिट रखने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं? भाई माफ कर दे यार, ये दुनिया में कौन सी इंजेक्शन है जो मुझे बता दो फिट रहने के लिए लगाते इंजेक्शन होंगे। हैं? मैं जिम छोड़ देता हूँ, डाइट छोड़ देता हूँ, इंजेक्शन ही लगवाता हूँ। आपको मौका दूंगी इसका गला दबाने के लिए, जरा आपको मौका दूंगी, जरा शो खत्म है, इसका गला भी दबा सकते हैं आप। जो इसको दबा रहे हैं ना गला, उसको दबाओ। सुना है आपका पहला क्रश सबा कमर थी। क्या? कैंडी क्रश। देखिए, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे आपको अंदाजा हो गया कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, अच्छा ये एक्चुअली उनका क्या crush होगा। let me clear, ये कह रहा है हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा है दानिश। अच्छा। सुना है अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप बदला लिए बगैर नहीं रहते। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। दरगुजर ऐसा तो कर बिल्कुल देते हैं। भी नहीं। हाँ हाँ उसको ख्याल आ गया कि नहीं सच बोला है। सुना है आप दबा बेटा, डांस, जो पीछे बैठा है ना दबा, हाँ कह रहा है ये। सुना है आपको डांस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी भी नहीं होती। नहीं, बहुत अच्छा अभी आप डांस। देखिएगा ना, फिल्म में आएंगे ना। ओह सही है, देखते चले जी। अच्छा वो भी चुप है। नहीं, अब सब दबाए ना। अब पिटूंगा अगर खुद भी नहीं आता होगा ना, खुद भी नहीं सुना है आप सोते हुए उठकर अपने बाल बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। सोते हुए मैं कभी उठता नहीं हूँ, अगर उठता हूँ सिर्फ वॉशरूम जाता हूँ। नींद में। इसलिए आपको बाल बनाते हुए देखा है सोते में उठ के। अच्छा जी, सुना है अगली मूवी आप ताहिर शाह के साथ कर रहे हैं। ताहिर शाह साहब के साथ नहीं। नहीं, वो मूवी ये बनाएगा। ये एक्सप्रेस वाले चाहते हैं हम दोनों को साथ कास्ट करना, है ना? अब दबा। सुना है आपको उष्णा शाह ने बड़ी तंग किया जिंदगी में। उष्णा शाह। जिंदगी में कहीं कभी कभी उष्णा क्यों? बेचारी उष्णा क्यों तंग करेगी? उष्णा होती है अच्छी दोस्त। बोलो हाय हाय। हाँ कुछ नहीं पता। अब देखना उष्णा एक्सप्रेस के लिए भी काम नहीं करेगी। अब दबा। अच्छा जी, आयजा, सुना है आप मेकअप में 4 घंटे लगाती हैं। नहीं, ये 3.5। उनके ऊपर सही बोला है। सुना है आप स्क्रीन पर आने से पहले 80 kg वेट था आपका। है? नहीं, मेरा बहुत इतना सा था, 8 kg बोला। ये खराब हो गया, बेचारे कब्बे को उड़ा दे ऑन किया है। अच्छा उड़ा दे, ये बेचारा बीमार है। इसको ये अंडा दे दे आप। ये जो है ना, सुना है मीरा से बहुत जेलस होती है। हाँ बोल दो। हाँ मीरा से कौन जेलस होगा?
नहीं, वो एक मीरा का जो फेम है और वो सारी चीजें वो एक अलग है। हाँ, तो जेलस होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो स्टार है। स्टार है। चुप है, शुक्र है। अच्छा जी, सुना है आप शूट्स पर बैठे बैठे सो जाती हैं। मैं एक सेकंड जो सोई हूँ कभी, जब शूट से फ्री होकर फोन करती देखा हूँ, था तो मैं सोती हूँ, ये वहीं से गुजर रहा था। सो ही नहीं सकती। अच्छा जी, सुना है आप बालों के लिए एक्सटेंशंस लगाती हैं नहीं, अपने, यार उसके पहले इतने लंबे बाल थे। सुना है आप आधी रात को दानिश से आइसक्रीम खाने की फरमाइश करती हैं। कब कब? आधी रात को? आधी रात को नहीं, बट कभी लेट नाइट लाइक 12 बजे 11:30 हाँ, बजे। आधी रात 12 बजे ही होती है। हाँ, हमारी आधी रात 2-3 बजे होती है। जो होती है। अच्छा जी, सुना है आप दानिश की शूट्स पर उनके साथ जाती हैं ताकि उन पर नजर रख सकें। नहीं भाई, मेरी अपनी भी शूट्स होती हैं, हम बिल्कुल नजर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम दोनों एक ही तो फील्ड के, reject हमको किए सब जा पता रहा है एक दूसरे का। तो रिजेक्ट किए जा रहा है भाई, ऐसा कुछ पता क्या ही नहीं बात है हमारा। अच्छा जी, ये सच कह रहा है यानी इसको छोड़ते हैं। हम बुलाते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो पे एक ऐसे शख्स जिनकी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो सही साबित होती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हम बुला रहे हैं कन्नान को। तशरीफ रखें। वालेकुम सलाम जी। कन्नान, आपको सारी हमने इंफॉर्मेशन तो दे दी थी जी बिल्कुल। दानिश आयजा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बताएं इनके करियर इनके बारे में, करियर के बारे में। सबसे पहले मैं दानिश साहब के बारे में बात करूंगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है तो मून रूल कर रहा है इनको। तो जब भी किसी एक्टर को डेट ऑफ बर्थ में मून रूल करता है तो मैं हमेशा बताता हूं कि बहुत लंबा कैरियर होता है, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। अभी इनका टाइम पीरियड पिछले 3-4 साल से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा, यानी अभी अच्छा अगर नहीं मैं है, इसका मतलब ये बहुत तरक्की बाकी कर रही है है। माशाल्लाह। अच्छा, are you serious? नहीं, क्या? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अभी उतना बड़ा मौका नहीं मिला जितने बड़े ये एक्टर हैं। अच्छा, अभी 2017 के एंड से यानी 2018 के स्टार्ट से इंशाल्लाह इनका एक नया नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है और ये बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पे सामने आएंगे। हमारी कभी सुपरस्टार है। मेहनत बहुत करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में एक चीज मैंने देखी है, एक तो इनकी बड़ों के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली अपनी मदर के साथ, और बहुत सारी दुआएं भी इनके पीछे हैं पेरेंट्स की, और ये हर बात उनसे मुशावरत के साथ ही करते हैं। और दूसरा ये है कि मेहनत करने से नहीं घबराते, कब बहुत डाउन टू अर्थ हैं जो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है। तो अभी इनका लाइफ चेंजिंग टाइम आने वाला है, 2017 के एंड से स्टार्ट होगा दिसंबर से, और इंशाल्लाह आपको बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं। मैंने कहा हॉलीवुड तक नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे चली जाएगी। हमारी एक दो industry साल है, आगे वो आगे चली इंशाल्लाह। जाएगी। 2018 के बाद से इनका नेक्स्ट लेवल होगा। अब ये मैं प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इसको याद भी रखेंगे, ये भी और मैं भी, आप भी। आयजा जी की मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी है तो इनका माशाल्लाह पिछले 1.5-2 साल से बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका, और मजीद इनका मैंने ले ली। और मजीद 3 साल का टाइम पीरियड इनका बहुत अच्छा है। काफ़ी सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचती हैं। मूड स्विंग्स तो आपकी ज़्यादा है डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से। मेरा तो एक ही मूड रहता है यार। मेरे तो ज्यादा है। जो एक्टिंग में सबसे ज़्यादा काम आती हैं, जो मून है ये माइंड को रूल करता है, मूड स्विंग्स एक्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो थोड़ा सा मूड इनका ज़्यादा चेंज होता रहता है, सेंसिटिव हैं आप, और थोड़ी सख्त भी हैं अपने डिसीजन के मामलात में। हाँ, ये अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो काफी सख्ती के साथ जो है उस पे यही वो होना कोशिश है, करती मैंने हैं, कायम रहती हैं। तो अभी 3 साल का मजीद टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो माशाल्लाह फ्यूचर इन दोनों का बहुत अच्छा है। अच्छा जी, थैंक यू कनान, सॉरी बहुत कम टाइम मिला, लेकिन यही चीजें हमने पूछनी थी करियर के बारे में। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
दानिश कहाँ चले गए? और जी दानिश पता नहीं कहाँ गए। आप लोग दानिश नाराज होकर चले गए। मुझे उन्होंने लगा कहा कि कि मुझे आपके शो पे नहीं बैठना। या आप क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं हमसे शो बस के सोशल मीडिया पे आ जाएगा। हाँ। ना बोलना ऐसी बात है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए जो कि मेरे दानिश लिए? लेने के लिए गए हैं जी। तो जी दानिश को बुलाइए। बर्थडे सरप्राइज। हमने सोचा कि आज अब हम 15 तारीख को पता नहीं तो हमारे साथ हो या नहीं हो, तो हम एडवांस में तुम्हारी सालगिरह का केक कटवा thank you दें। so It's not इतना pretty पहले nice. कभी नहीं काटा होगा ये पहले तुमने। डिसाइड नहीं हुआ था कि अभी अचानक से। तो मैं कहती नहीं दानिश। तो बे जी आ जाइए जरा, हम केक काटते हैं। इधर ले आए बेटा ये जरा। आ जाए जी, आइए। हाँ जी दानिश जरा कैंडल्स से जलाओ। हम तो अकेले ला मैं जलाऊं। और जी हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जी, आओ दानिश सब लोगों की तरफ से आइए। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन